राशि एक है, रावण कृष्ण और राम, कंस की एक थी, कृष्ण और कंस की भी एक ही राशि थी। इसलिए राशि से फर्क नहीं पड़ता, नाम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात होता है अमाल, कर्तव्य, कर्म कौन से हैं, उससे फर्क पड़ता है। तब जा करके पता लगता है कि व्यक्ति ने जीवन में क्या कमाया। ये धन धुन तो सब यहीं रह जाता है, तो पड़ा रहेगा। सब जमीन जायदाद, गाड़ियां, बंगले, परिवार, मित्र, बंधु, सखा, पति पत्नी, बच्चे, सब यहीं, कोई साथ नहीं जाएगा। बस जाएगा तो सिर्फ आपका कर्म, और उसी के आधार पर फिर कर्मफल व्यवस्था आगे बढ़ती है। ईश्वर के हाथ में होती है, वो हमारे हाथ में नहीं होती है। चलो जी, अब मंत्र पाठ कर रहे हैं। आप तो कैमरे ऑन करो पहले सब लोग। नमस्ते आचार्य। हाँ बस नमस्ते मैंने कहा, जब बात हो जाए एक बार उसके बाद नमस्ते मत किया करो, अंत में नमस्ते होती है। चलो, अब मंत्र पाठ कौन कराएगा आज, वही मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। जिनका कैमरा बंद है वो तो करवाएंगे ही नहीं, उनसे तो मैं कहूंगा ही नहीं। और जिनका कैमरा ऑन है उनसे कह सकता हूँ। एक तो हाथ तो खड़े हो रहे हैं, बाकी फिर भी देखते हैं, विचार करते हैं कि किसको आज मौका मिलना चाहिए। दीप्ति को आता है? जी आचार्य जी। कल आपने करवाया था परसों क्या? जी आचार्य जी। तो फिर आप नहीं कराओगे आज? जी आचार्य जी। हाँ, और आज शिक्षा शर्मा जी से कराते हैं, बहुत दिन हो गए। नमस्ते आचार्य। हाँ नमस्ते जी, करिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छे। धन्यवाद आचार्य जी। मंत्र पाठ करने के बाद जो आपकी अब परीक्षा आ रही है, और आशा है आपने उसकी तैयारी कर ली होगी। अब मैं पूछने वाला हूं, जिनको बुधवार को ये समय नहीं मिल पा रहा, वो हाथ खड़ा कर दें पहले। वो अगर परीक्षा बुधवार को नहीं दे रहे हैं तो हाथ खड़ा करें। एक है दीप्ति गुप्ता, और है एक अपना, ये क्या नाम इनका, नाम बोलो जी अपना, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, वाइट है ना पीछे भी, हरिद्वार से है ना, ज्वालापुर से। हाँ जी हाँ जी ठीक है, दो। और कौन है अभी? और तो किसी का हाथ दिखाई। मैं हूँ आचार्य जी, हाँ जी सुमना। हाँ जी हाँ, सुमना जी देख लिया मैंने। आपका नाम पढ़ा नहीं जा रहा है, तो नाम याद भी नहीं आ रहा था, क्योंकि व्हाइट आपने पहन रखा है, व्हाइट ही नाम लिखा होता है, इसलिए वो दिख ही नहीं रहा। चलो, और लगभग सब दे सकते हैं परीक्षा। अच्छा हाँ, कुलभूषण जी ने भी कहा। और सुधीर क्या कह रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आचार्य जी नहीं कर रहा। अच्छा, परीक्षा नहीं दे रहे हैं, इसके बाद भी नहीं दे रहे हैं? एक्चुअली आचार्य टाइम नहीं मिल रहा अभी ऑफिस से ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार जब मैंने सबको ये सूचना के रूप में कहा था, हाथ नीचे कर लीजिए, देख लिया, ये कहा था कि जो लोग नाम लिखवाने के लिए नाम लिखवाए बैठे हैं, और वो उनका यहाँ हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ इस बात का ही शौक लग रहा था मुझे कि बस नाम लिखा जाए, काफी है, तो उनको सूचित करने की बात मंत्रोदय के माध्यम से कही थी। अब उन तक सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची पता नहीं। मैंने आपको भी कहा था कि आपका कोई मित्र हो, कोई ऐसा हो संबंधी, तो उसको आप सूचित करें, जिससे इसको पता लग जाए कि आचार्य जी ने क्या कह दिया। और अभी भी अगर इस बात का संकेत उनको नहीं हुआ, तो फिर ये दोष उनका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, मैं नाम काटने वाला हूँ। जिन्होंने मैं ये प्रार्थना की हुई है कि वो जुड़ तो नहीं पा रहे हर बार, कभी कभी जुड़ सकते हैं। और कईयों ने कहा कि हम कुछ पारिवारिक समस्याएं ऐसी हैं जिसके कारण से हम आपकी वीडियो जो बाद में होती है वो जरूर सुनते हैं, इससे लाभ उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का नाम भी नहीं काटूंगा। हमारा उद्देश्य नाम काटना नहीं है, हमारा उद्देश्य यह है कि अगर बेकार में ही लिखवा रखा है तो नाम नहीं होना चाहिए, कोई अर्थ नहीं उसका। प्रेम जी क्या कहना चाहते हैं, बोलो। आचार्य जी, मैं यही कहना चाहती थी कि अगर नाम लिखे रहे, लोग पढ़ के उनको फायदा होता है, रिकॉर्डिंग होती है, सुन लेते हैं, तो हमें उसमें क्या नुकसान है?
मैंने अभी ये वाली बात बोली है कि जिन्होंने ये वाली बात कह करके ये बात प्रत्यक्ष समझाई है, हमारे को बताई है, इससे पता लग रहा है कि वो देखते हैं। और जिन्होंने अच्छा, जवाब एक ही बात है, वो हाँ सुषमा थी यहाँ पर, सुषमा गुप्ता। हाँ तो वो उसने लिखा था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसलिए मैं फिर अपना नाम निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं अटेंड नहीं कर पाती। तो एक्चुअली वो बीच बीच में से देखती रहती थी। अब वो परसों उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। कुसुम शर्मा है, कुसुम शर्मा। नहीं कुसुम नहीं, शर्मा। कुसुम शर्मा अलग है, कुसुम शर्मा अलग है। मैं सुषमा गुप्ता की बात कर रही हूँ। वो अच्छा पहले अच्छा ऑस्ट्रेलिया में रही है मेरे साथ, अच्छा अच्छा, आजकल ठीक। दिल्ली में है। हाँ हाँ तो उनकी बात कर रही हूँ। तो ठीक। मतलब कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि घर की हालात से रेगुलर ना तो वो देख पाती हैं, और जब मौका लगता है देख भी लेती है, तो उनको फायदा तो होता ही है ना। जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है उससे बहुत फायदा होता है। मैंने अभी यही तो बोला कि जिन्होंने इस बात का यूं जवाब दिया कि वो कभी इस प्रकार से लाभ उठा रहे हैं, तो मैंने उनको नाम काटने के लिए नहीं बोला था। ठीक है, वो बहुत अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में कई बार आया था कि मैं आपसे बात करूं हाँ जी कि हाँ जी, फायदा तो निश्चिंत लोगों हो। को हो ही रहा, नाम लिखे रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। हाँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जिन्होंने कोई बात नहीं की, कभी कोई एक बार भी जुड़े ही नहीं है, नाम लिखा हुआ है, बस नाम लिखा हुआ है, तो उनका नाम तो मैं रखूंगा नहीं, उनका नाम काट दूंगा। या आपका परिचय हो तो किसी का भी, तो वो उनको बताएं, हमसे बात करें, बताएं कि हम आपका ये सब देख रहे हैं, इससे लाभ उठा रहे हैं, तब नहीं काटेंगे नाम। सिर्फ नाम लिखने के कारण से नाम नहीं लिखा जाएगा, उसका लाभ होना चाहिए, हमें पता लगे। एक बात और भी मैंने छूट दे दी, जबकि मैंने जो नियम डाले हैं ना इस मंत्रोदय के सदस्यता के लिए, वहां लिखा है कि एक तो कोई शुल्क नहीं है, दूसरा ये लिखा है ये परीक्षा देने की बात भी कोई कंपलसरी नहीं है। ये कोई कहता है कि नहीं हमें याद नहीं होता, तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी मैंने कुछ नहीं कहा। तो जितना जितना संभावना है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो सारी छूट दे रखी है, मना नहीं किया। लेकिन बिल्कुल ही जो बिल्कुल नदारद ही रहेंगे, तो उनका नाम लिखने के लिए मैं तैयार नहीं। चलिए अब जो आचार्य जी, हाँ हमारी बोलो। सोसाइटी से विमल सेठी जी भी, मुझे उन्होंने यही बोला कि मैं अपने ग्रैंडसन की वजह से जुड़ नहीं पाती, लेकिन मैं बाद में ना सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं वो उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पर्सनली बोला था ये बात। हाँ यही बात कर रहा हूँ, उनको बात आपसे नहीं करनी चाहिए, मेरे से करनी चाहिए वाली बात। अच्छा, वो मुझे मिलती भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं मैं सुनती हूँ अब ऐसे इस बात। आप उनको सूचना दे दो कि अगर वो मेरे से बात नहीं करेंगे ये वाली बात, तो मैं नाम काट दूंगा। ठीक है। गायत्री गुप्ता जी बोलो। हाँ आचार्य जी, ये 3 नाम है जो मैंने लिखवाए थे, वो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करती। आप उनका नाम निकाल दीजिए। वो मेरे थ्रू जुड़ी थी, वो बिल्कुल ज्वाइन भी नहीं करते, ना इंटरेस्ट है। मैंने यहाँ आर्य समाज में भी डिक्लेयर किया था अपने हवन वाले दिन। कुछ लोग हमारे यहाँ के जुड़े, अध्यक्ष वगैरह सब जुड़े थे। वो तीनों नाम हटा दीजिए आप मेरी तरफ से। चलो जी, जितने मेरे को पता लगते रहेंगे मैं कि वे बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं, तो नाम कट जाएंगे, और जिन्होंने रिक्वेस्ट करी हुई है तो उनका नाम कटेगा नहीं। वो किस तरह से भी लाभ उठा सकते हो, लाभ उठाते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलो जी, रामधारी जी आज माइक ऑन करो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये बताओ कि आपको हवन करना पूरा आता है या नहीं आता है? ऐसे है जी, मैं तो जाता हूँ रोज हवन में, अच्छा दैनिक हवन करता हूँ। बाकी मैंने मंत्र कम बोलने आते हैं मेरे को। अच्छा, तो मैं बाकी ये ये पूछ हर रहा रोज के हूँ तो कि बोल मान लेता लो हूँ। आप अपने घर में हवन करो, तो आप अपने आप से पूरा दैनिक यज्ञ कर सकते हो? हाँ जी, अच्छा, चाहे करता मंत्र हूँ जी। शुद्ध हो अशुद्ध हो, वो बात कोई बात नहीं, चलो वो अलग बात है। 2 बार करता हूँ महीने में, महीने में 2 बार? पूर्णमासी। हाँ जी, पूर्णमासी और माउस को। तो रोटी भी 2 बार खाते हो महीने में? नहीं जी, तो ऐसा क्यों नहीं करते फिर? टाइम ही नहीं लगता जी, अभी तो ड्यूटी पर चल रहा हूँ तो मैं। रिटायर भी हो गए, टाइम तो नहीं लगता सुबह? अगर मान लो अभी तैयार नहीं हुआ हूँ जी। क्या नहीं हुआ हूँ, रिटायर नहीं हुआ हूँ? नहीं जी, अच्छा, ड्यूटी कितने बजे जाते हो? ड्यूटी वो बुलाते हैं जब चला जाता हूँ। कितने बजे बुलाते हैं, सुबह 4 बजे? नहीं जी, तो कब बुलाते हैं वही तो पूछ रहा हूँ। 8 बजे के बाद। 8 के बाद? तो अगर 6 बजे भी उठते हो, तो आधा घंटा 15 मिनट पहले उठो, 15-20 मिनट में हवन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और ये नंबर अब सबका आने वाला है, केवल रामधारी जी तो क्या है सामने, तीर सबकी तरफ जा रहा है, ये तो सिर्फ गिना इनको जा रहा है, बाकी सबसे बात हो रही है ये वाली। बाकी हम मैं डेली हवन करता हूँ आर्य समाज में जाकर शाम को।
नहीं, वो वाली बात ठीक है, लेकिन वो आर्य समाज के अंदर जो सुगंधी फैलेगी ना, वो तो वहीं फैलेगी, आपके घर नहीं फैलेगी। और जो मलमूत्र आदि से अपने घर को दूषित करते हैं ना, वो वहां ठीक नहीं हो पाएगा। घर में वो शुद्ध करना जरूरी होता है। ठीक है अपने जी। घर को शुद्ध पवित्र करना आपका कर्तव्य है। कोई अगर ये बोले ना जी मैं वहां जाता हूँ, 1 सप्ताह में जाता हूँ या रोज भी जाता हूँ, तो भी वो दोष है। वहां बेशक ठीक है। जाइए, घर में कौन करेगा? घर में भी तो करना जरूरी होता है। आचार्य जी, ये चित्रण देवानां मुदकादनिकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्न्याप्रा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत सतत सु, ये नहीं बोलना था मेरे को। सारा का सारा सुना दिया कि यहाँ अटक गए कि ये नहीं आता बोलना। तो यही कहते थे ये जगत ये वाला नहीं आता बस। हाँ जी, ये नहीं आता तो जी। चलो सुन लो, नहीं आता तो सीख लो। ये अब ध्यान से आचार्य जी लिख के भेज देना, मैं इसे न लिख के और अरे लिखा हुआ याद तो कर किताबों लूंगा। में भी है। लिखा किताब नहीं सुना सकती आपको, किताब थोड़ी बोलेगी। आप जो लिखते हो ना जी, वो हाँ। मेरे से समझ में आ जाता है। ओहो, लिखा हुआ समझ में आता है मतलब? हाँ जी, तो किताब आप से वैसे बढ़िया तो लिखते मेरा हो। हो गया इसका मतलब। फिर तो किताब का समझ ना आए, मेरा समझ में आ जाता है, बताओ। किताब चलो में अब तो सुनो, अब सुन लो, बोलो मत। अब मैं बोल के सुनाता हूँ ताकि आपको ये सुन करके भी समझ में आए कि लिखा हुआ तो चलो ठीक है ही है। और फिर मैंने आपको नहीं मतलब मंत्रोदय पे मैंने तो भेज रखा है ये जो मंत्र वहां पर, वहां तो आप देख सकते हो फिर। अब वो सुनो बस, सुनता हूँ मैं रोज जी। रिकॉर्डिंग भी भेज रखी है और मंत्र भी लिखे हुए भेज रखे हैं। तो अब सुन लो कैसे बोलना होता है। हाँ जी। जगतस्तस्थु शश्च। जगत सत सत थू तो रिकॉर्डिंग, सच। अब इसका मतलब है रिकॉर्डिंग सुनो बस। यहाँ तो मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई है अपने मुंह से बोल के, तब नहीं समझ आया तो उसको 10 बार सुनो, बार बार पीछे ले जाओ, फिर सुनो, बार बार सुन सुन करके फिर समझ में आएगा। अब आप माइक बंद कर ठीक दो। है जी। हाँ जी, एक मधु जी आज जुड़ी हैं, वो कहाँ है? जी जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। मधु चौधरी हैं आप? जी अच्छा, मैंने तो मधु आर्य ही लिखा है वहां पर। ठीक है, आर्य लिखने लगी हूँ आजकल, धर्म परिवर्तन। आर्या नाम लिखा हुआ आया तो मैंने मधु आर्या डाल दिया। अमर कॉलोनी से हैं, सुनीता रसोत्रा जी ने आपका भेजा था कि वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। अच्छा वो और है, मैं तो उनकी बात कर रहा था। आप पहले से हैं तो ठीक है। वो कौन सी? मैं उनको देखना चाह रहा था कि उनका नाम जोड़ा। तो नाम जोड़ने का मतलब होना चाहिए ना कि अगर नाम जुड़वाया उन्होंने तो वो आए तो सही। फिर अगर आए नहीं तो फिर बताइए फिर लाभ क्या हुआ? मधु आर्या, हाँ जी, मधु आर्या अमर कॉलोनी से ही। हाँ जी, मधु आर्या, वही तो मैं भी तो यही बोला हूँ, मधु आर्या ही बोला मैंने। मधु आर्या जी आज जुड़ी क्यों नहीं है फिर? सुनीता रसोत्रा जी आई हैं क्या? ये कुलभूषण जी बताएंगे। वो नहीं आई है इसका मतलब? नहीं आचार्य जी, नहीं है वो। ठीक है, नहीं आई है, कोई बात नहीं। कभी एक आधी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कभी कभी कि हम चाहते हैं कि हमारा ये सब नाम हो जाए, लेकिन फिर भी कोई कारण विशेष बन जाता है, तो कोई बात नहीं। इसके लिए हम आपका नाम काटेंगे नहीं, चिंता ना करिए। तो अब आपको मैं जो पूछने वाला था, मैंने यज्ञ से जो बात शुरू की है और वो रामधारी जी से इसलिए की है। हाँ जी, सुशीला जी क्या बोलना है, बोलो। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सृष्टि बढ़ने और सृष्टि समाप्त होने में जो समय लगा, 3 चतुर्युगियां, ये कैसे पता लगा? कहाँ पर है इनका प्रमाण? जब 6 चतुर्युगों का हिसाब नहीं मिल रहा तो यही प्रमाण है बस। नहीं तो वो कहाँ जाएंगे आपके हिसाब से? चलो मैं मान लो मेरे को नहीं आता उत्तर, आपके हिसाब से वो 6 चतुर्युगियां कहाँ जाएंगे? जबकि हम उस परसों ये वाली बात कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कुन और दुनिया बन गई। ये वाली बात तो मानते नहीं, ये वैज्ञानिक भी नहीं है, तार्किक भी नहीं है, बुद्धि युक्त नहीं है। तो हमारे सामने केवल एक ही बाकी बचता है विषय कि भाई आखिर कुछ तो हुआ होगा और कुछ हुआ। मैंने दही का उदाहरण दिया था कि कितनी सी दही जमाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड रचा ईश्वर ने, वो बनने में समय नहीं लगेगा क्या? जादू तो होगा नहीं वहां पर। ईश्वर की व्यवस्था जादू वाली तो कोई है ही नहीं, नियम वाली व्यवस्था है वहां पर। आचार्य जी, मैंने ऐसा सुना था कि 6 चतुर्युगियां लगती हैं, 6 बढ़ने में, 6 समाप्त होने में।
एक बात बताओ, अगर 6 बनने में और 6 समाप्त होने में लगेंगी तो वो 94 का हिसाब क्यों आपके सामने? फिर उसका कैसे हिसाब बनाओगे? और फिर ये जो सुनी सुनाई बात है वो तो फिर आप तो मेरे से वेद का प्रमाण मांग रहे हो और अपनी बात का प्रमाण ये दे रहे हो कि मैंने सुना था। कौन से विद्वान से सुना, या तो नाम बताओ, फिर मैं उनसे पूछताछ करूं। क्लियर करना चाहते थे, आपकी बातों पर पूरा विश्वास है हमें। हाँ, तो बस वो आपको विश्वास है और युक्ति युक्त बात हमारी होती है तो उस पर विश्वास करना ज्यादा ठीक है। देखो, ईश्वर ने आपको जो एक विशेष प्रदान किया है ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे रखा है जिसका नाम होता है बुद्धि। वो सबसे विलक्षण है हमारे पास। जितने संसार में जीव हैं, सबसे उत्तम जीवन किसका? मनुष्य का। सबसे उत्तम बुद्धि अकल किसके पास? मनुष्य के पास। तो इसका अर्थ ये मत समझो कि आपको वो एक एक चीज बताएगा खोल खोल करके, ये करो, ऐसे करो, यूं करो। अरे बुद्धि दे दी है, अब आगे विकास करो, बनाओ। अब उन्हें मकान बनाना हमें कोई ये थोड़ी कहा कि यहाँ पर ऐसे ईंट पे ईंट ऐसे रखना, इतनी ले जाना, इतनी यहाँ मोड़ देना, ये थोड़ी कहा है। लेकिन आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, बुद्धि दे दी, आप बनाओ। कितने तरह के डिजाइन बनते हैं आजकल तो, और भी इसमें घपले शपले शुरू हो गए, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ये वास्तु। इसके हिसाब से अगर दरवाजा इधर नहीं है तो यूं हो जाएगा, इधर है तो यूं हो जाएगा, खिड़की गलत है, यहाँ रसोई है, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। पैसा कमाने के ऐसे ऐसे साधन ढूंढ लिए, बुद्धि का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। बल्कि व्यवस्थित होना चाहिए, हवा ठीक से घर में प्रवेश करनी चाहिए, सूर्य की रोशनी आ जाए और अच्छा है, ये बातें ठीक है। बस वो जी वास्तु के साथ खिड़की यहाँ नहीं वहां होनी चाहिए, बकवास है, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता, ये बेकार की बात। हाँ जी, प्रवीण सेतिया जी बोलो। हाँ जी, मैं पूछ रही, मैं 24 को पेपर टेस्ट नहीं दे पाऊंगी, 26 को दे दूं? थोड़ा मेरा बाहर का जाने का है तो मैं उस वक्त आ नहीं पाऊंगी। तो अभी मैंने जब पूछा था हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? फिर पूछा तो था यही बात। अभी अलर्ट रहो ना, उस समय ध्यान से सुनो, जिस समय पूछा जाए तभी उत्तर दे दो ना। नहीं, मैं थोड़ा लेट जुड़ी थी, फिर मेरे को नहीं पता लगा। कोई बात नहीं, नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं। अभी आपको जब परीक्षा देनी हो 3 अवसर मिलेंगे बस, बुधवार, शुक्रवार, उसके बाद बुधवार। अगर शुक्रवार को ही खत्म होगी ना, मान लो 2 दिन के अंदर, तो अगला चांस नहीं मिलेगा। हमारी वजह से अगर वो देरी होगी, अर्थात हम सबकी परीक्षा नहीं ले पाए, तब बुधवार अगले का आपको चांस मिलेगा, अन्यथा नहीं। एक प्रश्न और पूछना था मैंने। बोलो जी, पूछो। जैसे बच्चों की शादी के लिए कुंडली देखते हैं हमारे, अब ये पोती के लिए देख रहे हैं, वैदिक धर्म के अनुसार क्या ये कुंडली का दिखाना जरूरी होता है कि नहीं जरूरी है? कुंडली का मतलब बताओ पहले। और जैसे पंडित पूछते हैं इसका जन्म टाइम या ऐसे, मतलब आजकल बच्चे दिखाते हैं और मेरे को नहीं लगता कि ये दिखाना चाहिए। नहीं, आपने ठहर कुंडली का मतलब नहीं बताया पूरी, या तो पूरी बात समझो कुंडली का मतलब क्या होता है, और फिर वैदिक हमारे से पूछ लेना कि इसका मतलब होता क्या है, यानी क्या करना चाहिए। हाँ जी, वैदिक के अनुसार क्या करना चाहिए वो बताते हैं। पहले कुंडली का मतलब पूछेंगे। अब हाथ खड़ा करो भाई जिसको कुंडली का मतलब बताओ। हाँ जी, इंदिरा टांगरे जी बोलो, कुंडली का मतलब क्या होता है? जन्म पत्री आचार्य जी, जन्म के समय के बाद में जो ज्योतिषी बताता है कि ये ग्रह है, वैसे ग्रह है, तो वो सारा कुछ डिटेल जो है वो जन्म पत्री बोलते हैं उसको, उसी को कुंडली पंजाबी में बोलते हैं। ठीक है। तो प्रवीण जी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि ये कुंडली मिलाने की जो बात चल रही है संसार के अंदर, दुनिया में, हमारे देश में तो बहुत ज्यादा होती है, विदेशों में तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां तो पता ही नहीं होता कुंडली फुंडली होती क्या चीज है। तो यहाँ पर कुंडली मिलाने का वैदिक तो निषेध है। इसके लिए जन्म पत्री आदि जैसे शब्द बोला इंदिरा टांगरे जी ने, इसके लिए ये कहा गया कि जन्म पत्री मिलाने से कुछ नहीं होता। सिर्फ मिलाना हो तो आप उनके गुण, कर्म, स्वभाव, उनकी योग्यता, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका परिवार, उनका खानदान, उनका आचार विचार, खान, ये सब मिलाओ अगर मिलाना है तो इससे लाभ होता है। कुंडली मिलाने से इस जन्म हुआ, इस राशि में हो गया, वहां नक्षत्र हो गया, वहां पर ये हो गया, और राहु हो गया, यहाँ केतु हो गया, यहाँ पर मंगली है, ये सब बेकार की बात है। मंगली भंगली कुछ नहीं होता। मंगली तो कहने के लिए एक ऐसा शब्द गढ़ दिया, बेचारे की शादी नहीं होती, जहां तो मांगलिक है जी, बस ऐसा बोल दिया, वो परिवार हाथ जोड़ देता, ना ना ना,
यहाँ नहीं करेंगे जी शादी, पर ठीक है, हो गया, पता लग गया क्या है। बताने वाले बता भी देते हैं, कोई कोई नहीं भी बताता। ये मांगलिक होता क्या है भाई, किस बात का मांगलिक? मंगल शब्द ही तो इतना अच्छा शब्द है, बल्कि मंगल माने अमंगल थोड़ी लिखा है वहां पर, मंगल तो अच्छा होता है बल्कि। इसलिए ये सब बातें अवैज्ञानिक है, तार्किक नहीं है, बुद्धि युक्त नहीं है, इसलिए उन बातों पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जो अगर बुद्धिमत्ता पूर्वक अपना जीवन चलाओगे तो लाभ होगा, सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा। नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ोगे। जो अंधविश्वास और पाखंड में फंस जाता है ना, उसका तो जीवन बेकार हो जाता है। फिर वो चक्कर काटने लगता है। उनके यहाँ जैसे बाबाओं के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, बेचारे मर गए इतने सारे, तब भी वहां पर फिर भी माथा रगड़ रहे हैं जा करके उसके दरवाजे पे, तब भी कह रहे नहीं नहीं इनका कोई कसूर नहीं, जबकि वो कह रहा था कह नहीं ये सबको मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। बताओ, हद कर देते। इतना अंधविश्वास, इतना कहने का बुद्धि की हीनता की बात है कि मरे हुए को भी वो जिंदा कर सकते हैं। भाई ऐसा ईश्वर नहीं कर सकता, सुन लो भाई, ईश्वर भी नहीं कर सकता। और वो तो कह रहे मैं कर दूंगा, करेगा तो करेगा कि इतने लोगों को जिंदा कर देता ना। फिर चलो मेरी बात मेरे को कहने दो, अपनी बातें सारी शुरू कर दोगे तो बीच बीच में बात होगी, हो नहीं पाएगी। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जो यज्ञ करवा सकते हैं। करवाते हैं या नहीं ये बात नहीं हो रही है, करवाते हैं तो भी हाथ खड़ा करिए। जो करवा सकते हैं वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4, सुधीर ने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड। 4, प्रेम जी का तो मुझे पता ही है, खैर 5, उधर है सुशीला जी 6, गीता ने भी हाथ खड़ा किया 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग हैं, मतलब ठीक है। सारे ही करवा सकते हैं, करवाने को तो वो झिझक है थोड़ी सी अंदर। नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते। अब सुनो क्यों नहीं करवा सकते, सुन लो, सुनो ना, बता रहा हूं क्यों नहीं करवा सकते। जब यहाँ सुनाने में तुम्हें डर लगने लगता है, एक बंदा जो आपके सामने भी नहीं है, सिर्फ फोटो दिख रहा है उसका, यही भूल जाते हो बीच बीच में, तो वहां क्या हाल होगा? और सबके सामने ही करवाओगे तो वहां भी पूरी संभावना है भूलने की, तो वहां तो फिर अपमान हो जाता है व्यक्ति का। इसलिए पूरा अभ्यास करना होता है अच्छी प्रकार से। यहाँ तो आप विद्वान बैठे हो जी, वहां तो ये खुद विद्वान होते हैं ना। स्वराजी दोबारा बोलो, क्या बोला? मैंने कहा यहाँ तो आप विद्वान बैठे हो ना, हिचकिचाहट होती है, सामने डर लगता है, वहां तो खुद विद्वान होते हैं ना हवन कराते हुए तो। अच्छा, मतलब अंधों में कान्हा राजा हो जाए तो चलता है, मतलब है ना, ये मतलब है इसका तो। नहीं नहीं, ये गलत है। ये जो विचार है ना, ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, गलत है ये। उस तक उस योग्यता को प्राप्त करो, अच्छी प्रकार से मेहनत करो और इतना पुरुषार्थ करो कि आपको लोग कहने लग जाएं ये वाली बात। कहीं देखें आपके सुने मंत्र तो आपको कहेंगे अब देखो आपने कितना अच्छा समझा दिया कभी। इसलिए तो आपका अभी जो इसके बाद परीक्षा आपकी करने वाला हूं, जो संध्या के मंत्रों की व्याख्या के लिए जिम्मेदारी जिनकी लगा दी, वो इसलिए लगाई है कि आप जब ये सब करेंगे ना, आखिर कहाँ करेंगे ये सब कुछ? जो सीख लेंगे, मेहनत कर लेंगे तो कहीं तो सुनाएंगे। चाहे बच्चों में सुना दो, चलो अपने घर परिवार से ही शुरू कर दो, लेकिन जब ये करना शुरू करेंगे, आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा, तो आप आर्य समाज में और घरों में, परिवारों में भी जा करके करोगे, तब आपसे लोग ये विनती करें कि आप बहुत अच्छा मंत्र पाठ करते हैं, व्याख्या अच्छी करते हैं, हमारे लिए हमारे घर में भी आकर के कुछ ऐसा काम करवाओ। ये करना होता है, विश्वास इतना पैदा करना है अपने अंदर, तब जा करके ये सब सफल होगा। जितनी हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, नहीं तो क्या लाभ, क्या होना है? ये तो इधर से सुनो इधर से निकाल दो तो क्या फायदा उसका। हाँ जी, एक और कौन जुड़े हुए जी, ये दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, वो तो रामधारी है, ठीक है ठीक है ठीक है। वो तो देख रहा हूँ कि कोई और नया जुड़ा है, तो उनसे बात करें पहले। अच्छा जी, अब एक मंत्र का मैं छोटा सा भाग बोलूंगा, जिसको वो मंत्र पूरा आता है वो हाथ खड़ा करना। और यज्ञ में ऐसा ये वाला मंत्र का पाठ विद्वान लोग कराते हैं। आप लोग पता नहीं करवाते हैं कि नहीं कराते हैं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं, जब बड़े लंबे चौड़े स्तर पर यज्ञ का कार्यक्रम आयोजन करते हैं, वहां वो ये मंत्र का पाठ करते हैं। मंत्र सुनिए क्या है। ओम वसोः पवित्रमसि। ये तो कमाल है भाई, आज तो धीर तो हाथ खड़े करे बैठे हैं। एक है गीता तिवारी, सुशीला ढाका,
1 2 3 हाथ तो दिखाया, चंदा सचदेवा जी ने भी हाथ खड़ा किया, मिथिलेश ने भी, 4 5 6 हाथ तो दिखाई दे रहे हैं। चलो पहले सुधीर से सीखेंगे भाई। सुधीर तो मदद हमें बड़ा अच्छा लगता है भाई। सुधीर, आप लोगों की तो बढ़ाई हुई है, यहाँ पर हमारे जैसे तो 2 4 ही होते हैं, उनसे बात करने भी बड़ा अच्छा लगता है कि वो कुछ सुनाए तो और अच्छी बात है। चलो सुधीर जी सुनाओ ये वाला मंत्र। हाँ आचार्य जी सुनाता हूँ। हाँ। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम, वसो पवित्रमसि सहस्त्रधारम, देव सविता सविता पुनातु वसो, पवित्रेण शतधारण सुक्वा काम दुक्षः स्वाहा। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा सुना दिया। थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, अभी औरों से सुनेंगे पता लग जाएगा कि कहाँ थोड़ा सा अशुद्ध हुआ है, बाकी लगभग ठीक हुआ है, काफी सारा ठीक है। हाँ जी, अब हाथ खड़ा करो ना। पहले चंदा सचदेवा जी सुनाओ जी। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं, वसोः पवित्रमसि सहस्त्रधारं, देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुपवा कामधुक्षः स्वाहा। देख के सुनाया? थोड़ा थोड़ा सा देखा है। अच्छा ठीक है। इसमें 2 गलतियां हो गई हैं। सुपवा में भी गलत हुआ और सहस्त्र नहीं होता, सहस्त्र होता है। गीता तिवारी सुनाओ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, सुनाइए। आचार्य जी इसमें स्वाहा नहीं बोलते, आवाज आ मिथिलेश अभी रुक जाओ, अभी बात करते हैं, पहले उनको सुनाने दो। इसमें वसो पवित्रमसि शतधार, वसो पवित्रमसि सहस्त्रधारम, देवसत्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्पा काम दुक्षः स्वाहा। अब मिथिलेश बोलो क्या कह रहे हो? स्वाहा नहीं बोलते आचार्य जी। कहाँ पर? काम दूसरा के बाद मतलब वैसे ही घी डालते हैं ऊपर तक, जैसे भी डालना होता है। स्वाहा नहीं बोलते इसके अंदर। घी डालते हैं का मतलब क्या होता है? स्वाहा नहीं नहीं, करते तो वैसे घी स्वाहा डालते हैं का बोलते मतलब क्या निकला? इसमें स्वाहा नहीं बोलते, बस मंत्र बोल करके ना घी डालना चालू कर देते हैं। स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं करते। कहाँ डालते हैं घी? हवन कुंड में, यज्ञाग्नि में, अग्नि के मध्य में। इसकी एक प्रक्रिया विशेष करवाते हैं वो, नीचे से ऊपर। पता है वो क्या है? अभी मिथिलेश बोलेंगे, बाकी मत बोलोगे। क्या होती है वो प्रक्रिया? हाँ जी बोलो। नहीं मैं क्या बोलूं, मैंने तो पूछ लिया, जवाब दो अब। क्या चीज में? चलो ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। डॉक्टर अंत में घी बच जाता है ना जी, अंत में जितना भी घी बच जाता है वो नीचे से ऊपर तक कहते हैं धार लगा करके डालो। अच्छा चलो अंजू 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 आचार्य जी मैं बताऊं? आचार्य जी हमारे यहाँ तो बकायदा वो ऊपर से छन्ना लगाते हैं चांदपुर में, और उसमें सोम रस बना के शहद और घी और जो जड़ी बूटियां वो डाल के सोम रस, तो वो सहस के रूप में नीचे, तो उस तब के मंत्र पढ़ते हैं। चलो जी पद्मा बोलो। ठीक है, संक्षिप्त बोलो बस काफी। हाँ आचार्य जी हम भी ऐसे ही करते थे कि बीच में छलनी लगा के ना और सोम रस बना के और घी की, मतलब सहस्त्र धारा, शतधारम और ये सहस्त्र धारम है ना, तो उसी तरह से उसमें डाल के वो उसकी धाराएं सी निकलती हैं, वो हम करते हैं इसको। हाँ जी, और सुशील रेखा जी बोलो। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं, वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं, देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुपवा काम धुक्षः स्वाहा। बीच में रुक गए थे या क्या हुआ था? रुक गए थे? आचार्य जी पद्मा जी बोलने लगी थी तो मैं बीच में रुक गई। अच्छा तब रुके आप, कोई बात। ठीक है जी, बीच में देखो जी, जिसका नाम आ गया ना एक बार कि भाई आपने बोल के आपके बाद किसी और का नाम आ गया, तो माइक अपने आप तुरंत बंद कर दिया करो। जिसको अवसर मिला उसको पूरी बात अपने अच्छे से कहने दिया करो। हाँ जी, और कौन सुनाना चाहता है ये वाला मंत्र? आचार्य जी मैं भी सुनाना चाहती हूँ। मैं सुनाऊं आचार्य जी?
हाँ जी सुनाओ जी। इंदिरा जी आपसे बाद में सुनेंगे, पहले इनसे सुन रहे हैं। सविता जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते, बोलिए। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छा। इंदिरा जी आप सुनाओ। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवसत्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः। अभी गलतियां आपकी ज्यादा हो गई हैं। अच्छा हाँ, उसका और उच्चारण अभी और ध्यान से करना पड़ेगा। और जो मंत्र लिखा हुआ आपको दिखे कहीं पर, तो उसके अंदर जो आधे अक्षर हैं उनका ध्यान रखना है। सुपवा नहीं बोल सकते। आचार्य जी देव सत्वा नहीं समझ आया बोलने में, थोड़ी सी इसमें दोनों अक्षर आधे हैं ना, सा और ता दोनों। देवस्त्वा ये बोलते हैं इसको। अच्छा देवस्त्वा। देवस्त्व, ठीक है। हाँ। बाकी आप जो जहाँ पुस्तक में देखो उसको देख करके ये सीखने का प्रयास करना, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग करके भी भेज दूंगा। ठीक है जी, ठीक। हाँ जी सरला गुप्ता जी क्या कहना है आपको, बोलो। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः। सुखवर्षा जी बोलिए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी मेरे मोबाइल में ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी लाइव नहीं दिख रहा है मेरे को, वीडियो अच्छा। खुल भी नहीं रहा है और किसी का भी मुझे नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, वैसे सुना दीजिए आप, कोई बात नहीं। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्ष। इसमें भी गलतियां हो गई जी 3-4। वही बात है, दोबारा अब मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दी दूंगा इसको, तो आप सुन करके उसको ठीक कर लेना। मधु चौधरी जी बोलिए। जी आचार्य जी। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा। सुपवा में गलत हुआ, बाकी सारा ठीक है। यहाँ है सुपवा नहीं, सुपवा, प आधा ये। अच्छा हाँ, धन्यवाद। बाकी ठीक है आपका। अच्छा, और स्वर भी आपका ठीक था, अपने ढंग से बड़े अच्छे से सुना है, बहुत ठीक है। हाँ जी पद्मा चावला जी, सुना आप सुनाना चाह रहे हैं, मंत्र सुनाना चाहते हैं? हाँ जी। चलिए सुनाइए। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा। 101% शुद्ध उच्चारण है, बिल्कुल। जहाँ वसो बोलते थे ज्यादातर और सहस्त्र बोलते रहे हैं ज्यादातर। सहस्त्र, सहस्त्र होता ही नहीं है, सहस्त्र होता है। और वसोह में विसर्ग में हर जगह पर है, वो आपने बोली है बिल्कुल अच्छी तरह से। और यही होता है शुद्ध उच्चारण, कि जो जैसा अक्षर, शब्द, मात्रा
छोटा बड़ा कौन सी मात्रा आ रही है उसका वैसा का वैसा उच्चारण करना और अच्छी आवाज में सुनाना, इसी का नाम होता है शुद्ध उच्चारण। सुनाई सबको दे और शुद्ध हो और लय अच्छी हो, ये सारी चीजें काउंट करते हैं, तब जाकर के पता लगता है कि आप अच्छा मंत्र पाठ कर रहे हैं। हाँ जी, उर्मिल शर्मा जी बोलिए अब। आचार्य जी थोड़ा सा देख के सुनाऊंगी। हाँ सुनाओ, चलो देख के सुना दो। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामदुक्षः स्वाहा। पवित्रमसी क्यों बोल रहे हो? बड़ी की मात्रा थोड़ी है। पवित्रमसि तो अपने बोला तो पवित्र है, बड़ी अभी पवित्रमसि। हाँ जी, बड़ी की आवाज आ रही थी इसीलिए कहा। पवित्रमसि। हाँ, उसको छोटी जब मात्रा हो तो उसको छोटी आवाज में ही बोलना चाहिए। कभी कभी बेशक थोड़ी सी हमें स्वतंत्रता मिल तो जाती है, जब गायन में आ जाते हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए, इतना ना पड़े कि वो लगे कि वो मात्रा ही बदल गई है पूरी। रही बालाजी जी आचार्य जी मैं सुनूं। आचार्य जी एक शब्द मुझे देखना पड़ता, देव सत्वा, ये मैं भूल जाती हूँ। देवस्त्वा है ये, देवस्त्वा। देवस्त्वा। बोलिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामदुक्षः। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब ये एक काम करते हैं, मंत्र पाठ तो सुन लिया, लगभग ठीक ठीक आ रहा है, और सुनते रहेंगे तो ये सब बारी बारी से सब कहेंगे कि हमारे को भी सुनो, हमारे को भी सुनो। तो अब शुद्ध उच्चारण जब आ गया तो आपको लगभग सबको समझ में आ गया होगा कि मात्राओं का पूरा ध्यान रखना होता है, आधे अक्षरों का ध्यान रखना होता है। बस प्रेम जी से और सुनूंगा, इसके बाद इसका अर्थ बताऊंगा आपको, ताकि आपको पता लगे इसका असली मतलब है क्या। आचार्य जी मैं सुनाऊंगी नहीं, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। अच्छा, कुछ और सुनाओ, क्या कहना? आचार्य जी मैं भी सुनाऊंगी कमलांश। अच्छा जी, प्रेम जी बोलो क्या कहना है। माइक ऑन करो दीदी, माइक प्रेम दीदी, माइक। सॉरी, मैं ये कह रही थी कि जो आदर्श नित्य कर्म विधि है उसमें ये बताया गया है कि क्या यज्ञ के अंत में वसोह पवित्रमसि मंत्र बोलना चाहिए। तो वो कहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि, पंच महायज्ञ विधि, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस मंत्र का संकेत कहीं नहीं दिया है। और अगली बात, किसी गृह्य सूत्र और श्रोत्र सूत्र में भी इसका विधान नहीं है। यज्ञांत में इस मंत्र को बोलना यज्ञ पर बैठकर झूठ बोलना है। धारा तो एक डाल रहा है और कह ये रहा है कि मैं 100 और 1000 धाराएं डाल रहा हूं। कुछ लोगों ने छलनी बांधकर घी डालना प्रारंभ किया, परंतु धारा तो वहां भी एक ही गिरती है। ये परिपाटी अवैधिक है, हमारे आचार्य के मंतव्य के विरुद्ध है, अतः ये परिपाटी बंद होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो हमें ये मंत्र बोलना भी नहीं चाहिए। अगर वैसे ही धारा डालनी है, घी डालना है तो डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे कभी ये करवाया भी नहीं है। ठीक है जी, अब मैं जब इसका अर्थ बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा शतधारेण और सहस्रधारेण का मतलब ये होता ही नहीं है। आचार्य जी हमारे गुरुकुल में ये मंत्र बोला ही नहीं जाता। ठीक है, वो वाली बात मैंने तो आके इन यज्ञशालाओं में सुना, यहीं पर आकर के सुना, ये मंत्र वहां सुना ही नहीं। चलिए अब आप ऐसा करो, माइक बंद करिए। आचार्य जी कहाँ दिया हुआ है ये वाला मंत्र? अभी कहीं दिया नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ और इसका अर्थ लिखवा रहा हूँ। आप एक एक शब्द का अर्थ लिख लो, फिर आपको पता लगेगा इसका मतलब होता क्या है।
आचार्य जी एक बात पूछनी थी, ये सुपवा के नीचे जो निशान है ये इसका क्या मतलब है जी? मेरे सामने कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। कैसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा सा कुछ बना हुआ ऐसा है? डब्ल्यू सा बना हुआ, डब्ल्यू डब्ल्यू सा होता है। ये उदात अनुदात और स्वरित के चिन्ह होते हैं। हर वेद के अपने अपने चिन्ह होते हैं। कहीं 1 2 3 लिखे होते हैं, कहीं उदात का ऐसे खड़ी लाइन होती है, कहीं नीचे ऐसी रेखा होती है, कहीं ऐसे डब्ल्यू बना होता है। तो अलग अलग वेदों के अलग अलग स्वर चिन्ह होते हैं, और वो विद्या हमारे को आती नहीं है। ये बहुत बहुत जो वैसे पौराणिक पंडितों को ज्यादा आती है, उन्होंने इन विद्याओं को सीखा है। और आर्य समाज के एक विद्वान थे, कहाँ थे वो, अजमेर में थे कि पता नहीं, ध्यान नहीं रहा। मैं गया हुआ उनके पास, थोड़ा बहुत सीखा भी था, लेकिन तब मैं बहुत छोटा था, सीखा था, तो अब सब भूल भाल भी गया, अब तो याद भी नहीं है, और इसका कोई प्रयोग करता भी नहीं है, इसलिए उस विद्या को हमने ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं है। तो अब आप एक एक शब्द का अर्थ लिखिए, ताकि आपको पता लगे कि इन शब्दों का अर्थ होता क्या है। और ये बोलना न बोलना वाली बात प्रेम जी ने बता दी कि हमारे वैदिक जो हमारे सिद्धांत हैं उसमें इसका कहीं प्रयोग करने की विधि नहीं बताई गई है। तो चलिए, पहले सबसे पहले जो लिखा है ओम, तो आपको पता ही है। इसके बाद है वसोह। ये पहला जो वसोह शब्द आ रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है यज्ञ। जो आगे शब्द है पवित्र मसी। आचार्य जी वत्सों का मतलब क्या होता है? यज्ञ, हवन। धन्यवाद। पवित्रम असी, ये बन गया अब अलग अलग। पवित्रम असी को संधि विच्छेद करना पड़ा, अर्थ करने के लिए करना ही होता है। जब मंत्र पाठ होता है तब संधि विच्छेद नहीं करते हैं, तब आपको संधि सहित बोलना होता है। और जब अर्थ करना हो तब अलग अलग करना होता है, ताकि पता लगे कि इसका मतलब है क्या। पवित्रम असी का अर्थ है शुद्धि करने वाला कर्म है। अब इसका पूरा वाक्य बना, यज्ञ शुद्धि करने वाला कर्म है। वसोह पवित्रम असी। आगे है शतधारम। अब इसका अर्थ ये निकाल लिया गया, शतधाराएं। वो जो चलने की बात आप कर रहे हो, और ऐसा ऐसा बाकायदा करवाया जाता है, उसके अंदर दूध भी मिलाया जाता है, और ऐसे प्रचंड सी अग्नि उसमें ऊपर जाती है। वो लोहे का होता है, इस वो जो जिसके अंदर छलनी जिसको आप बोलते हो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अगर वो प्लास्टिक की हो, इससे और किसी चीज की हो, तो जल जाएगी 1 सेकंड के अंदर। इतनी एकदम भयंकर ज्वाला ऊपर जाती है वो। तो यहाँ शत धारम का अर्थ होता है, सुनिए अब, अनेक प्रकार से संसार को धारण करने वाला। और फिर है वसो, फिर वही आ गया अर्थ यज्ञ। फिर आ गया पवित्रम असी। शुद्धि का निमित्त। सुख देने वाला है। जहाँ शुद्ध वातावरण होता है वहां सुख होता है। अच्छा जी, एक बार दोबारा पवित्र मसीह का। शुद्धि का निमित्त, सुख देने वाला। सहस्रधारम। आचार्य जी, ये 80 जो है मध्यम पुरुष एक वचन नहीं आएगा? पवित्रम 80, अस्तिस्था संति अस्तिस्था। तू जिसको बोलते हैं ना, तू, वही तो है फिर ये। हो आना चाहिए ना, हो। यज्ञ, क्या दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? यज्ञ शुद्धि करने वाला कर्म हो, क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन है मेरे विचार में। पता नहीं, मैं गलत हो सकती, मेरे को ज्यादा नहीं पता। 80 का मतलब हो नहीं होता, 80 माने है, ये भी होता है, तू ऐसा है। चलो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, हम कहते हैं ना तुम ऐसे हो, तो मैं उस हिसाब से कह रही थी। हाँ, हो कि कोई जरूरी नहीं है, भी चलता है उसके लिए। ठीक है, धन्यवाद।
तुम, जैसे तू भी बोलते हैं, तुम भी बोलते हैं, तुम ऐसा है बोलेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। तुम ऐसे हो या तू ऐसा है, दोनों ठीक है। सहस्रधारम माने होता है अनेक प्रकार के ब्रह्मांड को धारण करने वाला है। देवस्त्वा, अब अलग अलग कर लीजिए, देवः और त्वा। देवा का अर्थ होता है स्वयं प्रकाश स्वरूप, और त्वा होता है उस यज्ञ को। का मतलब क्या होता है आचार्य जी? उस यज्ञ को। आगे है सविता, वसु आदि 33 देवों की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर। वसु आदि 33 देवों की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर। सविता का अर्थ है ये। पुनातु, पवित्र करे। वसोह, फिर यज्ञ आ गया इसका अर्थ। पवित्रेण, शुद्धि के निमित्त वेद के विज्ञान। आचार्य पवित्रेण का दोबारा बोल दो। शुद्धि के निमित्त वेद के विज्ञान से। किसके विज्ञान से जी? वेद, भेद के विज्ञान से। हाँ जी, वेद ज्ञान, वेद ज्ञान विज्ञान कर्म उपासना सब वेदों में ही है। बाकी जो इससे विपरीत है सब अलग है, वो अज्ञान है। पवित्रेण के बाद क्या है? शतधारेण, बहुत विद्याओं के धारण करने वाले। सुप्वा, अच्छे प्रकार पवित्र करने वाले यज्ञ से। आप सुपवा जो बोल रहे थे ना, सुपवा नहीं है, सुपवा, प आधा है। सुपवा का अर्थ है अच्छे प्रकार पवित्र करने वाले यज्ञ से। आगे है काम धुक्षः। अब इसमें भी संधि हो रही है, संधि विच्छेद होगा। अब पहला है काम। काम का अर्थ होता है वेद की श्रेष्ठ वाणियों में से। और अंतिम शब्द है अधुक्षः।
अपने मन में धारण करना ये बीच में भी आया था कि वसु आदि 33 देवों, किसी को पता है कौन से होते हैं वसु आदि 33 देव? आचार्य जी, ऋषि ने क्यों नहीं इस मंत्र का वर्णन किया? क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। ऋषि ने, स्वामी दयानंद जी ने इस मंत्र के बारे में क्यों नहीं बताया कि करना है या नहीं करना? उन्होंने तो कहीं भी इसका बताया नहीं है। क्या नहीं बताया? उन्होंने क्या लिखा है? ये करना है, ये लिखा है। देखो, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा है कि ये सब जो उन्होंने न करने योग्य है ना, वो वाला आपके सामने लिखा नहीं है। करने योग्य सब कुछ लिख दिया है। जैसे आप बार बार कभी कभी पूछते रहते हो कि स्विष्कृत आहुति देनी है कि नहीं देनी है, तो उसमें लिखा हुआ है ना, बृहद यज्ञ में लिखा हुआ है, दैनिक यज्ञ में नहीं लिखा। इसका मतलब वो नहीं करना ही वहां पर दैनिक यज्ञ में। और ये मंत्र तो कहीं भी नहीं लिखा उन्होंने, न बृहद यज्ञ में लिखा है, न किसी संस्कार में लिखा है, न दैनिक यज्ञ में लिखा है। कहीं किसी भी जगह पर जब नहीं लिखा, तो इसको तो जैसे बाकी और मंत्रों का पाठ विद्वान लोग कराते कराते और कुछ बोलते हैं और उनसे आहुतियां दिलवाते हैं, ऐसे ये भी दिलवानी शुरू कर दी। मंदिरों में दिलवाते हैं, कई मंदिरों में नहीं दिलवाते। मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं दिया किसी ने अभी तक। हाँ जी, प्रेम जी बोलो। सर जी मैं बोल रहा हूँ? नहीं जी, जिसका नाम बोला वो बोलेंगे। हाँ जी, आपने पूछा 33 देवता। हाँ जी। हाँ जी, उसमें 8 तो वसु हैं। वसु हम बोलते हैं अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, और सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। ठीक है। ये तो 8 वसु हो गए, जहां पर कि लोग बसते हैं, यानी प्राणी बसते हैं। और 8 और 11 जो है वो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और फिर उनके जो उप प्राण है 5 वो, और एक मन। और एक 11वां मुझे पूरी तरह ध्यान नहीं आ रहा। अभी जो बोला वो गलत है, वो ठीक नहीं है। हाँ, वो गलत लग रहा है मुझे। हाँ, चलो आगे बोलो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये 11 और 8 19, और 12 जो हैं आदित्य जिसको कहते हैं, वो हमारे 12 मास हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, सौज, कार्तिक, माघ, इस तरह से 12 मास हैं। ठीक है। और 2 जो हैं, एक इंद्र और दूसरा मैं भूल गई जी, पता नहीं। ठीक है, कोई वो बात और नहीं। है, हाँ जी, सुशीला जी बोलो। एकदम दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात। आचार्य जी 8 वसु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र। 11 रुद्र, इनमें 10 प्राण और 1 जीवात्मा। दोबारा बोलो एक बार। 10 प्राण, प्राण और उपप्राण। अच्छा। और जीवात्मा। ठीक है। 12 आदित्य, 12 महीने। ठीक है। 1 इंद्र। ठीक है। 1 प्रजापति। प्रजापति बोल गई थी। प्रजापति। वास्तविक इसका नाम यज्ञ है। हाँ जी, यज्ञ कहते हैं इसको। व्याख्या में आज आपने परीक्षा ले ली हमारी आचार्य जी, मेरे को एकदम डर लग रहा था। इंद्र, पिछली बार सुषमा आर्य जी डॉक्टर साहब ने बताए थे ये सारा। आचार्य जी और प्रजापति यज्ञ। ठीक है।
जो इंद्र है, इंद्र, अब हाथ खड़ा करना है, इस इंद्र का मतलब क्या है? रवि बालाजी बोलो। अच्छा जी, इंद्र का मतलब विद्युत, विद्युत, दोबारा बिजली। बोलो। हाँ, विद्युत, इंद्र ठीक का है, मतलब विद्युत। बिल्कुल ठीक है। और यज्ञ का जो अर्थ है यहाँ पर वो क्या? गीता हाथ खड़ा कर रखा है, शायद बता पाए। गीता बोलो। यज्ञ जो प्रजापति कहा, इसका फिर व्याख्या क्या है? यज्ञ का प्रजापति से तात्पर्य यह है कि जो वायु, वृष्टि, जल, औषधि आदियों की शुद्धि और विद्वानों का सत्कार, इससे यज्ञ से संबंधित। बिल्कुल ठीक है। शिल्प विद्या भी है। क्या बोला सुशीला जी, क्या बोला? शिल्प विद्या, कार्य करने। शिल्प विद्या, हाँ ठीक है। तो ये जो 33 बताए गए हैं, इनके माध्यम से पूरा ब्रह्मांड सुरक्षित रहता है। एक प्रश्न और करते हैं आपसे, देखें, अब इसका कभी पढ़ाया नहीं है वैसे इस बारे में, लेकिन हो सकता है आपको पता हो। सविता कपूर, हाथ खड़ा करो, माइक ऑन करो, मतलब। हाँ जी। सत्यार प्रकाश में है ये वैसे ये वाली बात, बाकी पता नहीं हमारे विचारों में क्या चल रहा होगा या विद्वान लोग क्या बोल देते हैं। उपनिषद कितनी मान्यता है हमारे आर्य समाज के अंदर? ये कहते हैं कि उपनिषद पढ़ने चाहिए। मैंने इतना सुना है कि इसके साथ जो है वेदों के साथ उपनिषद भी जरूर पढ़ने चाहिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कितनी है वो, ये पूछ रहा हूँ। पढ़नी चाहिए तो है ही है, पढ़ने योग्य तो है। आचार्य जी मुझे भी नहीं मालूम अभी। कोई बात नहीं, गायत्री गुप्ता जी बोलो। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन 11 की मान्यता है। 11 वो पता है कौन सी है? ज्यादा नहीं है, पूरे नाम याद नहीं है। कोई कोई जैसे मुंडक उपनिषद, छंद उपनिषद, ऐसे पूरे याद नहीं है। डॉक्टर अंजू बोलो, कितनी है पहले तो ये बताओ। 11, वैसे तो कई लोग 108 और कुछ 11 मुख्य हैं। ईश, केन, कठ, कृष्ण, मांडुक्य, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, कितने हो गए मैंने गिने ही नहीं है, और छांदोग्य। ठीक है, रवि बालाजी आप बोलना चाहते हैं तो बोलो। अच्छा जी, पूरे तो नहीं नाम याद, वैसे 11 होते हैं ये पता है। और चलो अभी आप रुक जाओ, रुक सारे। जो आप 11 बोल रहे हो ना, तो वहां पर सत्यार प्रकाश में 11 का विधान नहीं किया है, 10 का कहा है। अच्छा, एक ईशोपनिषद जो है वो वेद का 40वां अध्याय शायद। ईशोपनिषद तो इसमें शामिल है 10 के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इनके नाम सुन लीजिए, ये दो 10 हैं। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बोलो जी, बोलो। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। ये 11 है वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से श्वेताश्वतर को शायद नहीं मानते ये। हाँ, वो नहीं माना गया। हाँ, 10 को माना गया है। स्वामी दयानंद जी ने 10 के लिए लिखा हुआ है। हाँ जी। देखो, इतने सारे जो ग्रंथों को पढ़ना के लिए हमारे को संदेश उपदेश दिया गया है ना, तो इसलिए दिया गया है कि आप संसार के जितने छल, प्रपंच, निश्वास, पाखंड और ये सब बातें हैं ना, इनसे बच जाते हैं। और सत्यार प्रकाश को पढ़ने का मतलब तो ये होता है कि आपने 3000 ग्रंथ पढ़ लिए। और स्वामी दयानंद जी की और भी पुस्तकें हैं जो बहुत अच्छी हैं। एक है जो उनके शास्त्रार्थों का संग्रह है, पता है उसका नाम क्या है? हाँ जी, आदर्श बोलो। आचार्य जी पूर्णा प्रवचन। पूर्णा प्रवचन है, पक्का बताइए बात। हाँ जी। अच्छा जी, पक्का बताया तो कमाल हो गया फिर तो। और किसी को बताया भाई? आचार्य जी पुनः प्रवचन को तो हाँ। स्वीकृत नहीं मानते।
दोबारा बोलते समझ नहीं आया बीच में। आशा रानी जी माइक बंद करो। पुनः प्रवचन को बहुत से विद्वान ऋषिकृत नहीं मानते। अच्छा, ये वाली बात भी है बीच में। जी आचार्य जी, एक जगह प्रतियोगिता हुई तो उन्होंने कहा ऋषि दयानंद के 5 ग्रंथ बोलो। मैंने उसमें पुनः प्रवचन भी बोला तो उन्होंने कहा पुनः प्रवचन नहीं है ऋषिकृत। किसने तो फिर बोला था? मैंने और बोल दिया था। अरे नाम बताया उनका, किसने बोला था ये पुनः प्रवचन उनका नहीं है? एक तो थी शायद आचार्य इंदिरा शर्मा जी, और एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो पतली सी थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा। पतली सी तो फिर तो ढूंढ पाए, सारी दुनिया में घूमे तब भी ना मिलेगा नाम। उनका नाम है डॉक्टर संध्या शर्मा। है डॉक्टर संध्या शर्मा, शायद ये नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। पूर्वी दिल्ली वेद प्रचार मंडल की प्रतियोगिता थी, उसमें ये पूछा गया था। अच्छा अच्छा। ऋषि दयानंद के 5 ग्रंथों के नाम। पर आचार्य श्री, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये महर्षि दयानंद कृत नहीं है, उनके शास्त्रार्थों का संकलन है, तो ये उनके द्वारा रचित तो नहीं होगा ना, इस बात तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है ये बात। भाई देखो, उनके शास्त्रार्थ को संकलित किया गया एक जगह पर पुस्तक रूप में, तो उनका लेखन थोड़ी। अब दूसरा व्यक्ति जो अवैधिक बातें कर रहा है शास्त्रार्थ में, तो उन्होंने थोड़ी कही है वो वाली बातें, वो तो दूसरे पक्ष ने कही है ना। आचार्य जी एक बात। हाँ बोलो बोलो। आचार्य जी, ये पुनः प्रवचन है उनके जो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने करवाए थे पूना में, तो ये तो प्रवचन है, इसमें शास्त्रार्थ कैसे कहा गया? इसमें मतलब आपके हिसाब से इसमें शास्त्रार्थ नहीं है, ये कहना चाहते हो? जी, इसमें प्रवचन मेरे पास है वो बुक। अच्छा, उसमें क्या है? प्रवचन है केवल? उसमें प्रवचन है। उन्होंने 54 प्रवचन करवाए थे, जिसमें 16 को एक पुस्तक में संग्रहित कर दिया गया है जो विशेष है। 16 प्रवचन। और एक पुस्तक का नाम सुन रखा है, उपदेश मंजरी? जी वो तो मेरे पास नहीं है। वो नहीं है, वैसे नाम सुना होगा उपदेश, मेरे नाम पास सुना होगा। चलो अब ये खोजनेंगे, हम भी ढूंढेंगे अब एक बार अच्छी तरह से कि ये शास्त्रार्थों का संग्रह किस में है। उपदेश मंजरी में है जो आप बोल। मिथिलेश बोलो, माइक ऑन करो। ये बंद हो गया। मैं कह रही जो आप बोल रहे हैं ना उपदेश मंजरी, ये भी है पुस्तक तो है। हाँ, उसका नाम ही पुनः प्रवचन है। कोई बात नहीं, नाम के माध्यम से ज्यादा हम चिंतन नहीं कर सकते, इसका भी खोजबीन करते हैं। आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं कि ये जो शास्त्रार्थों का संग्रह है वो किसके अंदर है। ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कई कोई बात कई ऐसी बार ऐसे लगता है कि ये बात ऐसी थी, लेकिन वो दिमाग से निकल जाती। कई बार ऐसे लगता है कि यही था, लेकिन वास्तव में वो नहीं होता। ऐसा हो जाता है कभी। कोई बात नहीं, उसके लिए ढूंढेंगे। आप भी प्रयास करें, जिनके पास लाइब्रेरी है घर में या आर्य समाज में जाते हैं या कहीं भी, और आपके पास पुस्तक ही निकल आए बाई चांस, तो उनको ढूंढिए और फिर यहाँ पर इसका विश्लेषण करेंगे कि ये हम कौन सी पुस्तक की बात कर रहे थे। आचार्य जी, शायद महर्षि दयानंद के प्रवचन एवं शास्त्रार्थ, ये मेरे को ध्यान आ रहा है, शायद वो दोबारा बोलो, कौन सी है? महर्षि दयानंद के प्रवचन एवं शास्त्रार्थ पुस्तक का नाम बोल रहे हो? हाँ जी, बस पक्का मैं कल बता देती हूँ। मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा, मैंने सुना नहीं वैसे ऐसा वाला। शायद किसी और के तो हो सकते हैं इस तरह के जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन महर्षि दयानंद के वाली पुस्तक में ऐसा मैंने नहीं देखा अभी तक। चलो मैं जो आगे पूछ रहा हूँ ये पूछ रहा हूँ कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका किस किसने पढ़ी है? हाथ खड़ा करिए। बहुत कम है भाई। जरा जी माइक बंद करके बात करनी है, घर में करनी है तो यहाँ करनी है, तो यहाँ पूछना पड़ेगा पहले। जी पढ़ रहे हैं जी आजकल।
अच्छा, आजकल पढ़ रहे हैं बस वो। आप तो एक कैमरा ऑन रखोगे तो पता लगेगा ना कि आप कुछ कहना चाहते हो, बिना उसके जी तो एकदम बोलना के लिए इजाजत नहीं होती है। ठीक है जी। आजकल पढ़ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और इसका स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक है। सत्यार प्रकाश का स्वाध्याय तो आपको हम करवा रहे हैं, और ये भी बोल दिया था कि 10वां समोल्लास भी शुरू करने वाले हैं। नजदीक आपके वो सध्या वाला व्याख्यान हो जाए आपका, उसके बाद सत्यार प्रकाश का 10वां समोल्लास आपको पढ़ाएंगे, और उसके प्रश्न उत्तर आपको फिर भेज देंगे। तैयार हो चुके हैं प्रश्न, उत्तर सहित दे देंगे आपको। अच्छा जी, आप बोल रहे थे नवे समोल्लास के प्रश्न और रहते हैं अभी? मुझे मालूम है, वो परीक्षा तो पहले कह तो दिया, भी सबसे पहले बात ही यही यहाँ से शुरुआत हुई थी कि उसकी परीक्षा तो अब आगे बुधवार आ रहा है, तब से है ही है। नहीं, इससे अलग भी बोल रहे थे कि और भी प्रश्न रहते हैं नवे समोल्लास में। नवे समोल्लास की उसी की तो परीक्षा की बात कर रहा हूँ अभी भी, और क्या कह रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ। जो आगे आचार्य जी वाला बुधवार आ एक रहा है प्रश्न था। उसी की परीक्षा होनी है। मुझे लगा जो प्रश्न दे रखे हैं उनसे अलग भी शायद और हैं। उसके अलावा और कोई नहीं। नवे समोल्लास के 50 थे, 25 के हो गए, 25 की परीक्षा होगी बस। आचार्य जी एक प्रश्न पूछना था। हाँ पूछो। आचार्य जो आपने बात की ना 33 देवी देवता, हाँ, तो मैंने सुना था कहीं कि 33 देवी देवता ये तो जड़ होते हैं और 5 चेतन देवता अलग होते हैं। अच्छा। वो जैसे माता पिता, अतिथि, आचार्य और एक ईश्वर, ऐसा करके 38 होते हैं। ये जड़ देवता और ये जड़ 5 और चेतन। चेतन आप खुद ही कह रहे हो कि जब अलग अलग हैं तो फिर इसमें बाकी बचा क्या? उन जो 33 की बात की गई है वो तो जड़ देवताओं की बात की गई है ना, वहां चेतन कौन है? आत्मा है हाँ वहां वो पर। जड़, मतलब टोटल देवता 38 हो गए। हमने टोटल की बात नहीं की है ना वहां पर, वहां सिर्फ उनकी बात की जा रही है। ठीक है जी, ठीक है। उनमें भी आचार्य जी 33 में भी एक जीवात्मा चेतन है। हाँ जी, वहां है वहां पर। और जैसे जब गुरु की बात करेंगे, माँ की बात करेंगे, पिता की बात करेंगे, अतिथि की बात करेंगे, वो भी तो सारे चेतन है। वहां आत्मा नहीं है क्या? वहां भी तो आत्मा है। तो सिर्फ आत्मा का वहां पर विश्लेषण इसलिए अलग से किया गया है कि वो, अगर वो चेतन सत्ता वहां सामने नहीं होगी तो ये जड़ पदार्थ आपके लिए लाभदायक है ना, वो चेतन के लिए लाभदायक है। अपने आप में क्या करेंगे वो? अपने आप को लाभ थोड़ी पहुंचाएंगे। अग्नि जल रही है तो अग्नि को ना सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है, उसको क्या लाभ हो रहा है? सूर्य को क्या लाभ हो रहा है? पानी को क्या लाभ हो रहा है? किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा। वो तो जिसके लिए लाभदायक है उसका नाम आ गया वहां पर। ईश्वर को भी कोई लेना देना नहीं उससे। ईश्वर तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। आनंद स्वरूप है वो तो। आपको मिलना है जो मिलना है, आप जितना पुरुषार्थ विशेष करते रहेंगे आपको उतना मिलता रहेगा। सुख चाहेंगे और उसके लिए प्रयत्न दूसरा करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, और दुख नहीं चाहेंगे तो भी आएगा, ये भी पक्का है। क्यों आएगा वो? क्योंकि आप कारण नहीं है संसार में, केवल दूसरे लोग भी कारण है, पशु पक्षी भी कारण है, प्रकृति भी कारण है, बहुत कुछ है। लेकिन सुख के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो आसान नहीं है। वो उसके लिए इतना प्रयास करना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हो तो आप अपने तरफ से ठीक कर रहे हो, दूसरा वाला मार देता है आपको। आप तो सुख की प्राप्ति के लिए तो ढंग से देख के आंख खोल के चला रहे थे, दूसरे वाला ही मूर्खता कर बैठा। उन्हें हाथ बात नहीं दिया, वो मुड़ गया, एकदम सामने आ गया, आपका एक्सीडेंट हो गया वहां पर। तो सुख के लिए तो बहुत बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है, और दुख के लिए तो एक क्षण लगता है। मैं उस दिन हवन जब कर रहा था तो मैंने वो जिससे वो गरम पकड़ रखा था उसको, भाई साहब मैं हाथ उठाने इधर किया, वो हाथ में दूसरा वो टच हो गया वहां पर, ऐसी लकीर आ गई। वो अभी भी है यहाँ पर थोड़ी सी। इसको 25 दिन हो गए अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। वो ये एक लकीर सी आ गई, उसकी जो नोकीला पदार्थ था वो गर्म था ना, जरा सा टच हुआ है, और मैंने यूं किया 1 सेकंड में, देर नहीं लगाएगी, टच रहा बड़ी देर तक, और अभी भी नहीं गया वो निशान। दर्द नहीं है, दर्द खत्म हो गया वो तो 2-4 दिन में, निशान अभी भी है उसका। तो इतनी सी भी अगर गलती होती है तो परिणाम दुख आ जाता है सामने। और सुख के लिए तो आपको, जैसे कहते हैं ना, आंख 2 आंख से नहीं 4 आंख से काम चलता है, ऐसा करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। चलो जी, और कुछ रह गया है तो बस ये बंद करें।
कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बस फिर समाप्त होने वाला है समय। आचार्य जी मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी मधु जी बोलो, कैमरा भी ऑन रखो। जी अच्छा। आचार्य जी मैंने अभी गूगल किया और उसमें कहा दयानंद शास्त्रार्थ संग्रह है। उसमें अच्छा। थोड़ी सी बातें उन्होंने लिखी हैं कि ऋषि दयानंद ने अपने मंतव्यों तथा विचारों के प्रसार के लिए व्याख्यान, प्रवचन, शंका समाधान तथा शास्त्रार्थ की प्रणालियों को अपनाया था। उन्होंने सत्य तथा असत्य का निर्णय करने के लिए एक अनुपम रीति शास्त्रार्थ के रूप में अपनाई। उनके शास्त्रार्थ लिखित व मौखिक दोनों रूपों में होते थे। इन्हें भी ऋषि दयानंद की रचनाओं में सम्मिलित किया जा सकता है नहीं, लिखा किया जा सकता है। यहाँ उनके प्रसिद्ध तथा पुस्तक रूप में उपलब्ध शास्त्रार्थों का ही संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। ये जो दयानंद शास्त्रार्थ संग्रह है, ये पुस्तक का नाम है। अच्छा। तो मैं अभी ढूंढ ही रही थी कि उनके कितने ग्रंथ हैं, तो उसमें ये भी मुझे मिला। ग्रंथ भी लिखे हैं, कितने हैं उनके लिखित? वो एक्चुअल बहुत सारे लिखे हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं ना जो लिखकर वो प्रकाशित ही नहीं हुए, कुछ ऐसे हैं जैसे संध्या लिखा था उन्होंने, वो उपलब्ध नहीं है। तो इनके बारे में दो दो चार चार, तो व्यवहार भानु है और रत्नमाला है। तो आर्योद्देश्य रत्नमाला, आर्योद्देश्य रत्नमाला, वो करुणानिधि, संस्कृत वाक्य प्रबोध है। हाँ वो भी है जी, तो ये है इनके ग्रंथ। तो इनको हम वर्णोच्चारण शिक्षा भी है। एक महर्षि दयानंद की आत्मकथा है छोटी सी, उन्होंने अपने आप लिखी थी, वो बड़ी सही है। जी बस, और एक भ्रांति निवारण लिखा था उन्होंने, भ्रांति निवारण। तो मैं इनको सूचीबद्ध कर लूंगी। स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश, वो भी लिखा था जी, वो तो बहुत पॉपुलर है। तो ये ग्रंथ जो मैंने बोले वो पॉपुलर उतने नहीं है। मैंने जब शुरू में 82 में कैसेट बनाई थी अपनी, मैंने तो खैर क्या बनाई थी, वो तो कंपनी ने बनाई थी मेरे लिए। मेरे को उसमें उन्होंने अनुबंधित किया था कि हम कैसेट बनवाना चाहते हैं आपकी आवाज में। तो उस एक कैसेट में तो मंतव्य अमंतव्य प्रकाश में से कुछ ऐसे शब्द लिए थे जिनकी व्याख्या उसमें मैंने की थी, जिससे ये पता लग जाए कि आप शब्द जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, अलग अर्थ ना निकाले दुनिया, उसको भी स्पष्ट किया था। और उस समय मैंने बहुत सारे काम और भी किए थे, जैसे हमारे यमुना नगर के थे वर्मा जी। वर्मा जी बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छी भजन गाते थे, और उनके कैसेट में मैंने कमेंट्री की थी। और हमारे जो विजय आनंद हैं, मेरे हम नाम है विजय भूषण मेरा नाम, उनका विजय आनंद फिरोजपुर के हैं, उनकी कैसेट भी मैंने बनवाई थी, रिकॉर्डिंग वगैरह सब मैं करवाता था। पथिक जी की भी मैंने करवाई है रिकॉर्डिंग कई सारी। शुरू में तो मेरे पास जब समय था बीच में, तो मैंने बहुत सारा काम ये वाला किया था, स्टूडियो वाला, वहां जा करके रिकॉर्डिंग्स करवाता था। जहाँ पर संगीत में भी जहाँ कहीं दखल देना की जरूरत पड़ती थी वो भी कर लेता था। तो सारी चीजें एडिटिंग वगैरह सारा काम करवा कर फिर वो कैसेट बनवा करके फिर उनके पास कंपनी के पास पहुंचती थी, और फिर वो आगे संसार में आती थी। चलो जी बस अब समय समाप्त हो गया, अब और बातचीत नहीं हो रही है। जो कुछ आज सुना, सीखा और समझा, उसको और प्रयास करें और मेहनत करें और स्वाध्याय करें और विद्वान विदुषी बने और अपने जीवन में और आगे बढ़े। ये आप सबके लिए शुभकामना। और नवे समुल्लास के बाकी जो प्रश्न रह गए हैं उसके लिए बुधवार अब तैयारी कर लें कमर कस के, क्योंकि ये अंक जुड़ रहे हैं। इसलिए बेशक कोई कह देता कि मैं परीक्षा नहीं देना चाहता, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना परीक्षण होगा कैसे कि हमें क्या आया है अब तक। परीक्षण का तरीका तो ये होता है ना, परीक्षा होगी तो पता लगता है, बिना परीक्षण के कैसे पता लगेगा कि हमें यह आता है कि नहीं आता है। और परीक्षा देने से एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पता लग जाता है कि इतना हमको आ गया, अब ये कमी रह गई है, इसको और सुधार कर लेते हैं। फिर भी आपकी स्वतंत्रता, उसमें मुझे कोई आपके लिए कहना नहीं है कि आप अवश्य परीक्षा दें। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः,
सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि सभी को सादर नमस्ते।